हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड, हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दिया है 336 एंड 51। वही हमको करना है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पेयर में ही इनको सॉल्व करना, अलग अलग टाइप से आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम दो क्वेश्चन इसके इजीली देख चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट 336 का जब हम फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 से होगा 2 1 जा 2, 1 बच्चा, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बच्चा, 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16। ठीक है, 2 4 जा 8, फिर होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, 3 से होगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पर 54 भी हमारे पास है, उसको भी इजीली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 54 का भी निकाल लेते हैं हम। 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14। 3 से होगा 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9 एंड लास्ट में 3 1 जा 3। सिंपल सा फैक्टर है, इसलिए छोटी क्लास में बोलते हैं कि पहले बेसिक लेवल आप स्ट्रॉन्ग कर लो, इसलिए दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब जिनने भी एलसीएम एचसीएफ या प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से किया है, उनको 10 क्लास में फर्स्ट चैप्टर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, खास करके एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, आगे करते हैं। तो वही निकालेंगे हम इनका प्राइम फैक्टर ऑफ 336। क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन नॉर्मल आ जाए कि फाइंड द फैक्टर, ओनली फैक्टर है ना, जो पहले क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चंस दिया था उसमें अगर फैक्टर बोले तो क्या कर लोगे? सिमिलरली इस नंबर को आप 2 कितनी टाइम आ रहा है? 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। किस केस की बात कर रहा हूं मैं? अगर ओनली प्राइम फैक्टर पूछे तो, बट यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट अलग है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो निकलेगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट हमारा अलग है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अगला ये हमने फर्स्ट स्टेप में प्राइम फैक्टर निकाल लिए, फिर अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ 54। 54 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इससे हमको आगे सॉल्व करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने क्या देखा था यहाँ पर? आगे हमने ये देखा था क्वेश्चंस में कि हमको एलसीएम और पहले एचसीएफ इनका फाइंड करना है। ठीक है, तो LCM of 336 एंड 54, इन दो नंबर्स का हमको LCM फाइंड करना है। तो LCM में डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? मेरे पास 2 आ रहा है, तो 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 टाइम आ रहा है यहाँ पर, इंटू फिर 3 आ रहा है मेरा। ठीक है, 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है एंड देन लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक है, दोनों में 2 मेरा कॉमन आ रहा हो गया, एंड इसके बाद 3 टाइम 2 मेरे पास सेपरेट आ रहा है। 3 भी यहाँ पर 1 टाइम मैंने कॉमन लिया, अगेन 3 मेरा 2 टाइम आ रहा है, लास्ट में 7 भी हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 16, तो 16 3 जा 48, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 48। अब इसका किससे करना है? 3 3 जा 9, 9 से करना है, 9 8 72 का 2, 7 कैरी, 36 37 38 39 40 41 42 43। ये आ गया मेरे पास। 9 से 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22 का 2 कैरी, 2 बचा यहाँ पर, 7 4 जा 28 और 2 30। तो ये मेरे पास ओवरऑल आ गया 3024। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया ओवरऑल किस नंबर का? 336 एंड 54 का हमारा एलसीएम निकल गया। सिंपल सा कैलकुलेशन, बिल्कुल ध्यान से करिए। और अगर आपको एलसीएम में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल से कर सकते हो। मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ
कि अगर आपसे डायरेक्टली एलसीएम नहीं निकल रहा है तो आप अपने बेसिक लेवल से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, अगला एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54, अब इन्हीं नंबर का हमको एचसीएफ भी निकालना है। तो सर इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट स्टेप में 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या 2 नहीं आ रहा है, एंड 7 है, 2 नहीं आ रहा, 3 है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है यहाँ पर 3 सेकंड नहीं आ रहा है, तो एक 2 हो जाएगा एंड देन है 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो ये 6 हमारा क्या हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम 336 एंड 54 का 3024 आ रहा है मेरे पास, एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 का मेरे पास 6 आ रहा है। अब जो हमको स्टेटमेंट दिया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको भी हम इजीली करके इक्वली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं एलसीएम, डायरेक्ट करवा देता हूं मैं आपको। एलसीएम मेरा क्या है 3024, कोई प्रॉब्लम मत करना क्योंकि मैं पहले 2 क्वेश्चन जो करा उसमें बेसिक लेवल बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट आपको मैंने बता दिया कैसे करना है उसको। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 6 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 मल्टीप्लाई 54। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं 3024 मल्टीप्लाई 6 ले रहा हूँ, 6 4 जा 20, 4 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 13 14 का 4, 1 कैरी, 6 0 1 ऐसा, 6 3 जा 18। तो ये मेरे पास निकल के आया 18144। अब हमारा ये भी आंसर एक्यूरेट आया, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर हमारा सेम आएगा। अब यहाँ पर 336 का मल्टीप्लाई 54 से करना है, 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14 का 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और एक 13 मल्टीप्लाई 6 5 30 का 3 हो गया, 5 3 जा 15, 16 से 18 का 8, 1 कैरी, 5 से 15 और 16, तो ये 4 हो गया, फिर 4 हो गया, 8 से 9 10 11 का 1, 1 कैरी, 6 7 8 और ये 1, तो ये भी मेरा सेम इजीली आ गया 181 कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, और ये आपका लास्ट आंसर हो जाए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चंस गलत हो सकता है, इसलिए बेसिक लेवल से कीजिए। और मैथ्स में फिर आशीष सर बोल रहे हैं जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा। जितने भी क्वेश्चंस की डिमांड है, जो आपको प्रॉब्लम है, मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।